हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनुज में। आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 50 होने वाली है। इसमें आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर आप जून के करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, वो राष्ट्रीय घटना क्रम और सरकारी नीतियों से दिए गए हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो क्या है, देखते हैं। जून 2026 में देश के सर्वोच्च न्यायालय एससी ने किस घरेलू श्रम को एक महत्वपूर्ण आर्थिक इकाई के रूप में मान्यता देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है? तो इसका जो उत्तर है वो है गृहिणियों के अवैतनिक घरेलू श्रम को इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, वो है जून 2026 में आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ हजारों लोगों के साथ योगासन किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेड रोड, कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, दिल्ली हाई कोर्ट ने जून 2026 में न्यायपालिका और सीजेआई के खिलाफ फैलाई जा रही फर्जी व अपमानजनक खबरों को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कितने समय का अल्टीमेटम दिया है? तो ये 24 घंटे का समय दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, केंद्र सरकार ने जून 2026 में खाद्य तेलों की कीमतों और पारदर्शिता को नियंत्रण करने के लिए क्या अधिसूचित किया है? तो उन्होंने सूचित किया है स्टैंडर्ड पैक साइज। अगला प्रश्न है जून 2026 में किस राज्य सरकार ने युवा को वित्तीय और रोजगार संबंधी सहायता देने के लिए युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका जो उत्तर है वो पश्चिम बंगाल सरकार राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, केंद्र सरकार ने जून 2026 में समाज के किन वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप तक पहुंच को आर्थिक सरल और सुगम बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका जो उत्तर है वो अनुसूचित जाति, एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के छात्रों के लिए किया है। अगला जो प्रश्न है वो है उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लॉजिस्टिक्स को आधुनिक बनाने के लिए लॉन्च की गई दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में देश की शीर्ष अदालत ने किस नागरिक सुविधा को बुनियादी अधिकारों के तहत मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के रूप में मान्यता दी है? तो यह फुटपाथ पर सुरक्षित चलने का अधिकार पर मान्यता दी है। अगला जो प्रश्न है जून 2026 में पूर्वोत्तर भारत के किस पारंपरिक वाद्य यंत्र को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह त्रिपुरा सरिंदा को किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, जून 2026 में थार मरुस्थल के पारिस्थितिकी तंत्र में खोजी की गई छिपकली की नई अनूठी प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम मेसालिना बिक्सरोई रखा गया है। प्रश्न नंबर 11 है, भारत के किस प्रसिद्ध जैव विविधता संपन्न वन क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जून 2026 में कड़े निर्देश जारी किए हैं? तो ये इसका जो उत्तर है वो है अगस्त मलाई वन क्षेत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है, केंद्रीय कैबिनेट ने जून 2026 में
विमान ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रण करने के लिए कितने करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी दी? इसका जो सही उत्तर है वो 10,000 करोड़ रुपए है। अगला जो प्रश्न है वह है, भारत के भूमि पत्तनों लैंड पोर्ट्स के कुशल डिजिटल प्रबंधन के लिए हाल ही में कौन सा नया केंद्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये इसका जो उत्तर है वो विनिमय लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, जून 2026 में केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी की सेहत और पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा देशी व्यापी अभियान शुरू किया? तो यह खेत बचाओ अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जून 2026 में गंभीर जल संकट से निपटने और जल प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए महा वाटर प्रोग्राम की शुरुआत की? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने किया है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक मंच से होने वाले हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशंस। प्रश्न नंबर 16 है, जून 2026 में भारत और किस देश ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत द्विपक्षीय कार्बन मार्केट को सक्रिय करने के लिए कार्यान्वयन नियमों रूल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को अपनाया? तो ये इसका जो उत्तर है वो जापान राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, जून 2026 में कौन सा मध्य एशियाई देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समर्पित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य बना है? तो इसका जो उत्तर है वो उज्बेकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 18 है, फ्रांस के एवियन में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत ने कितनी बार एक विशेष आमंत्रित देश के रूप में हिस्सा लिया है? तो ये 13वीं बार इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, जून 2026 में किस यूरोपीय देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान हाईएस्ट स्टेट ऑनर से नवाजा? तो ये स्लोवाकिया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 20, भारत ने जून 2026 में संकट का सामना कर रहे फिलिस्तीन के नागरिक के लिए कितने मानवीय वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो ये 25 लाख अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, जून 2026 में 16वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक भारत में किस शहर में आयोजित की गई, जहां ऐतिहासिक इंदौर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया? इसका जो उत्तर है वो इंदौर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भारत और किस दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों ने अपने द्विपक्षीय और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए जून 2026 में 10वें रक्षा संवाद का आयोजन किया? तो ये थाईलैंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता किस तारीख से पूरी तरह लागू होने जा रहा है? तो ये 15 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, जून 2026 में अमेरिका और किस देश के बीच 107 दिनों से चल आ रहे गंभीर गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण शांति समझौता हुआ? तो यह ईरान के बीच हुआ है, जिससे होर्मुज़ जलडमरू मध्य में जहाज़ों की आवाजाही सामान्य हुई। अगला प्रश्न है, जून 2026 में शंघाई सहयोग संगठन SCO के अंतर्गत किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यह सेंट्रल एशिया द कोर ऑफ द SCO कॉन्फ्रेंस। अगला प्रश्न है,
ये जो प्रश्न है ये विज्ञान, रक्षा और प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, रक्षा मंत्रालय ने जून 2026 में देश के पहले राष्ट्रीय सैन्य ड्रोन प्रौद्योगिकी हब को कहाँ स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी? तो यह IIT कानपुर उत्तर प्रदेश में मंजूरी दी है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, इसरो और परमाणु ऊर्जा विभाग मिलकर भविष्य के चंद्र मिशनों की कार्य अवधि को चंद्रमा पर 200 दिनों तक बढ़ाने के लिए कौन सी उन्नत तकनीक विकसित कर रहे हैं? तो ये कृत्रिम तापन प्रणाली, आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, मशहूर सिपरी ईयरबुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो जो भारत है वो 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, जून 2026 में भारतीय सेनाओं द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल LACM का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है वो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। क्या है? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जून 2026 में लड़ाकू विमानों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस नई एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो रुदम सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, भारत में तकनीकी नवाचार के तहत जून 2026 में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी वीडियो स्टोरी जनरेटिंग AI मॉडल का नाम क्या है? तो ये वरिया इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ने जून 2026 में सुदूर और पहाड़ी इलाकों में आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए किस आधुनिक सेवा का पहला व्यावसायिक परीक्षण किया? तो यह ड्रोन आधारित मेल ट्रांसमिशन सेवा स्थापित किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, वित्तीय सुरक्षा और आतंकवाद के वित्त पोषण पर लगाम लगाने के लिए भारत को जून 2026 में पहली बार किस वैश्विक संस्था का उपाध्यक्ष चुना गया? तो इसका जो उत्तर है ये FATF राइट आंसर है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगला प्रश्न है, भारतीय सुरक्षा बलों ने जून 2026 में दुश्मनों के हवाई खतरों को हवा में ही ध्वस्त करने वाली किस एकीकृत रक्षा प्रणाली का सफल प्रदर्शन किया? तो यह बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का उपयोग किया है, मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, जून 2026 में लगभग 3 दशकों 30 साल के लंबे अंतराल के बाद सिक्किम के ऊंचे पहाड़ी जंगलों में कौन सा दुर्लभ वन्यजीव देखा गया जो चर्चा का विषय बना हुआ है? तो यह मिस्मी टॉकिन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, CSIR NPL ने रणनीतिक रक्षा तकनीकी और परमाणु घड़ियों में सटीकता बढ़ाने के लिए किस विकसित किए गए 5 वेपर सेल किसे सौंपे हैं? तो यह इसका जो उत्तर है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स लैबोरेटरी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, जून 2026 में मंगोलिया या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आयोजित होने वाले किस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी ने हिस्सा लिया? तो यह एक्सरसाइज खान क्रेस्ट 2026 में भारत ने हिस्सा लिया है। अगला प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ये अर्थव्यवस्था, खेल, पर्यावरण और सूचकांक से होने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 38 है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की जून 2026 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर
जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो यह 6.7%, जिसे भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर जारी क्यूएस्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत का कौन सा उच्च शिक्षण संस्थान देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा? तो यह आईआईटी दिल्ली इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, यूनिसेफ द्वारा जून 2026 में जारी चिल्ड्रेंस क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग कितने प्रतिशत बच्चे अत्यधिक गर्मी के सीधे जोखिम का सामना कर रहे हैं? तो यह 92% बच्चे, लगभग 39.2 करोड़ बच्चे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2026 में टेनिस के प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026 का पुरस्कार एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो यह अलेक्जेंडर जेवेरो ने जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय महिला अंडर 18 हॉकी टीम ने कौन सा पदक अपने नाम किया? तो कांस्य पदक जो है अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने जून 2026 में बाजार के विभिन्न उद्योगों को ट्रैक करने और निवेशों को सहूलियत के लिए कितने नए सेक्टोरल इंडेक्स लॉन्च किए हैं? तो ये 11 नए सूचकांक राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया? तो यह 17 जून 2026 को मनाया गया है। यह इसकी 32वीं वर्षगांठ थी। अगला जो प्रश्न है वह है, शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन नागपुर विजन के तहत शहर में कितने नए नमो ऑक्सीजन पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यह 18 नमो ऑक्सीजन पार्क की मंजूरी दी हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, 15 जून 2026 को मनाए गए ग्लोबल विंड डे वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मेलन की मुख्य थीम क्या रखी गई थी? तो मुख्य थीम जो है वो विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन रखी गई थी। क्या रखी गई थी? विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। अगला प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन FAO की SOFEA 2026 सोफिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार टिकाऊ जलीय कृषि ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन उत्पादन में वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति कैसी रही? तो यह भारत शीर्ष उत्पादक देशों में मजबूती से बरकरार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, जून 2026 में भारत के किस पड़ोसी देशों ने अपने डिजिटल ट्रांजैक्शन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस NPI या UPI को पूरी तरह से लागू करने की घोषणा की? तो इसका जो राइट आंसर है वो नेपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, जून 2026 में 6 राज्यों के बीच हुए समझौते के तहत बना रहा ऐतिहासिक किसाऊ बांध परियोजना किस नदी की मुख्य सहायक नदी पर स्थित है? तो यह टोंस नदी जो यमुना की सहायक नदी है उस पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, युवाओं और कॉलेज के छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा, डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए RBI ने जून 2026 में किस राज्य में रीलॉथन 2026 अभियान चलाया? तो यह केरल में चलाया था, लगभग 150 कॉलेजों में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों की अच्छे से हो सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।